जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, आज वह दिन आ चुका है। आप सभी के बीच में रेलवे ने नई वैकेंसियाँ निकाली है ALP का, असिस्टेंट लोको पायलट। जो बच्चा बनना चाहते हैं ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, वो बच्चे फॉर्म डालिए इसको, है ना, क्योंकि यह एक बहुत लंबे समय के बाद यह फॉर्म डाला जा रहा है ना। इसमें कुल आपके पास 5696 है ना, यानी 5696 सीटें हैं। बात समझ में आया? 5696 सीट इसमें है। इसमें सभी बच्चा फॉर्म डालेंगे, एक एक बच्चा फॉर्म डालेंगे। बात समझ में आई? और यहाँ से जो फॉर्म आया है यह बहुत लंबे समय के बाद आया है, यानी रेलवे ने बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसियाँ निकाली है। किसका? तो ALP का। किसका निकाली है? ALP का, असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट, क्लियर? असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसियाँ निकाली है कौन? रेलवे। बात समझ में आया? इसमें कुल कितनी सीटें हैं? 5696 है ना। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन बच्चे फॉर्म डालेंगे, इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले सिंपली आप लोग याद रखिएगा, इसे बहुत सिंपल सा है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं बस वही पढ़ना है ना। इसमें टोटल आपको 2 एग्जाम होंगे। कितने एग्जाम होंगे? 2, CBT 1 CBT 2, एक होगा आपका जो आपसे पूछा जाएगा लास्ट में, है ना। देखिए, तो CBT 1 और CBT 2 यानी मेन आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा CBT 2, यानी CBT 1 जो होगा ये आपको पास करना होगा, तब जाके आप CBT 2 भर सकते हैं, और तब जाके आपका तीसरा प्रोसेस काम होगा। बात समझ में? तो CBT 1 में क्या है वो आप समझिएगा। CBT 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले देखिए। आपको पढ़ना है मैथ, रीजनिंग, ठीक, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है करेंट अफेयर्स, इसके बाद आपको पढ़ना है साइंस, CA पढ़ना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है ना, GK पढ़ना है। यही 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब कौन कौन कितना नंबर के आएगा इस सब बातें जान लीजिए। देखिए, इसका बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत भार नहीं है। मात्र आपका मैथ में क्वेश्चन पढ़ना है 20, है ना, रीजनिंग में आपको पढ़ना है 25, साइंस आपको पढ़ना है मात्र 20, है ना, 20 क्वेश्चन का। मैथ आपका 20 क्वेश्चन का रहेगा, रीजनिंग 25 रहेगा, साइंस 20 रहेगा, और यह मात्र आपका रहेगा 10। देख लीजिए, मतलब इसमें GK GS का झंझट थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। बात समझ में है? इसमें सिंपली आपका 75 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 75 क्वेश्चन, और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगा 1/3। सिंपल। CBT 1 में क्या क्या है? मैथ है जो 25 नंबर का है ना, रीजनिंग 25, मैथ है 20, रीजनिंग 25, साइंस 20, और GK GS कितना है? मात्र 10 क्वेश्चन रहेगा। जिस बच्चा को इस पर कमांड होगा वह निकाल लेगा CBT 1, है ना। अब हम बात कर लेते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 का भी सेम ऐसा ही कंडीशन है ना। तो CBT 2 में क्या है? मैथ में क्वेश्चन आपका दे दिया है 25, मैथ में क्वेश्चन कितना है? 25। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन दे दिया है ना। फिर आपको साइंस की बात करें तो उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन दे दिया है। फिर GK GS की बात करें तो 75 ऐसे ही हो गया, है ना। फिर GK GS में भी वही बात करें जो यहाँ पर बात हुआ था। मतलब इसमें बहुत कम आपका GK GS है। सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और साइंस, इस तीनों पर अगर कमांड हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आए? अब इसमें कौन बच्चा फॉर्म डाल सकता है, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, इसके बारे में देखिए। जो बच्चा 10th पास होगा, ठीक है, जो भी बच्चा 10th फाइनल क्लियर कर चुका है और साथ में ITI होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पॉलिटेक्निक होना चाहिए, वही बच्चा डालेगा, अन्यथा कोई दूसरा नहीं डाल सकता है। बात समझ में आया? मतलब 10th के बाद अगर ITI किए हुए हैं, बिना ITI के आप ट्रेन का ड्राइवर नहीं बन सकते, है ना। तो अगर आप ITI किए हुए हैं तो सिंपली आप जान लीजिए कि आप इसको फॉर्म भरने योग्य है, और इस बार संख्या में है 5696, तो आप पूरी तरह एलिजिबल है फॉर्म डालने को, है ना। इसमें 2 कैटेगरियाँ है, CBT 1 और CBT 2। अगर ये 2 फाइनल कर लिए तो समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लास्ट में होता है आँख उख चेक करता है, मतलब मेडिकल वगैरह होता है, तो हो जाएगा भाई बहन, ठीक है। तो समझ में आया? तो इस बात को याद रखिएगा। इस बार जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे ITI कर चुके हैं, वो अपना असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी डाल सकते हैं। यह लेवल 2 का जॉब है, याद रखिएगा। लेवल 2 का, इसमें अच्छा खासा पेमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर है। जो ट्रेन का ड्राइवर बनेगा
पेमेंट तो बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसलिए याद रखिए इस बार वैकेंसी है, फिर आने वाले वैकेंसी की जानकारी आपको जल्द ही मिलेगी, है ना। और याद रखिए SSC 11 फेज का भी वैकेंसी आ चुका है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही बताएंगे। ओके।